नमस्कार दोस्तों। आईपीओ का सीजन चल रहा है और इस बीच कई सारी कंपनियां जो है वो अपना आईपीओ जो है वो लेकर के आ रही है। आज ही सेलो वर्ल्ड का जो आईपीओ है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होता है और काफी बढ़िया रिटर्न जो है उसने शुरुआत में हम लोगों को देते हुए दिखाई दिया है। उसी तरीके से एक और कंपनी आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड वो अपना आईपीओ जो है वो लेकर के आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आईपीओ की डिटेल क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी कामकाज क्या करती है। आस्क ऑटोमोटिव जो है वो टू व्हीलर के लिए ब्रेक शूज एंड एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने का कामकाज करती है। मतलब कि जो ब्रेक शूज लगते हैं गाड़ी के अंदर वो ब्रेक शू को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है वो आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड करती है। अब अगर हम लोग बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की तो इंडिया के अंदर कंपनी के पास टोटल 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मतलब कि 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कंपनी अभी प्रोडक्शन देख रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगर कंपनी के क्लाइंट के बारे में कि आखिर इस कंपनी के मेजर क्लाइंट कौन कौन है, तो उसके अंदर टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो भी शामिल है। आईपीओ ओपन होने की बात करूं तो 7 नवंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा और 9 नवंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली साइज रहने वाली है इसकी 834 करोड़ रुपए की और कंपनी के अंदर 2,95,71,000 शेयर का ओएफएस ये कंपनी लेकर के आ रही है इस आईपीओ के अगेंस्ट में। मतलब कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो अपने 2.95 सीआर शेयर्स जो है वो बेचने वाले हैं मार्केट के अंदर। फेस वैल्यू रहने वाली है ₹2 पर इक्विटी शेयर्स की। वहीं पर अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड रहने वाला है 268 से 282 रुपए का। हमें कट ऑफ के ऊपर ही अप्लाई करना है तो ही आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर आईपीओ जो है वो लिस्ट हो रहा है। रिटेल कोटा की बात करें तो 35% का रिटेल कोटा रहेगा, क्यूआईबी 50% का और एनआईआई का 15% का कोटा रहने वाला है। एज यूजुअल जो सब में रहता है। लॉट साइज की बात करूं तो 53 शेयर का एक लॉट रहने वाला है। और अगर आप उसके ऊपर की कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, मैक्सिमम आप रिटेल के अंदर 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और अगर आपको बिग एचएनआई के अंदर जाना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग कंपनी का जो आईपीओ है वो लिस्ट कब हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले देखा था 7 नवंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा 9 नवंबर के दिन। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 15 नवंबर के दिन फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड जो है वो 16 नवंबर के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। वहीं पर शेयर जो है वो 17 नवंबर के दिन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और कंपनी का जो शेयर है वो आपको 20 नवंबर के दिन बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होते हुए दिखाई दे देगा। मतलब कि 20 तारीख के दिन आपका पैसा यहां से वापिस आ जाएगा। अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY21 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू रहता है 1568 करोड़ का और पैट रहता है 106 करोड़ रुपए का। 2022 के अंदर रेवेन्यू बढ़ करके 2024 करोड़ का हो जाता है और वहीं पर हमें पैट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है और 82 करोड़ रुपए का हमें पैट देखने को मिलता है। वहीं 2023 के अंदर रेवेन्यू रहने वाला है 2566 करोड़ का और पैट जो निकल करके आया वो निकल के आया है 122.95 करोड़ का। हमें यहां पर पैट के अंदर वापिस बढ़त देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम लोग FY24 के 3 महीने की बात करें तो 658 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और उसके अगेंस्ट में 34.83 करोड़ रुपए का कंपनी ने पैट डिक्लेयर किया है। तो अगर हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली अच्छे रेशियो के साथ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो पैट है वो कहीं ना कहीं हमें अप डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा चिंताजनक बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी के ईपीएस की बात करें तो 6.18 पर इक्विटी शेयर का कंपनी जो है वो ईपीएस डिक्लेयर करती है और वहीं पर हम लोग अगर नेट एसेट वैल्यू देखें पर शेयर तो 32.66 पर इक्विटी शेयर की नेट एसेट वैल्यू जो है वो निकल करके आती है। तो ये था हमारा आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड आईपीओ की पूरी डिटेल्स।